आंदोलन पूरा सक्सेसफुल हुआ। जंतर मंतर तो कहीं बना लो, जंतर मंतर तो जहाँ धरने में बैठ गए वही जंतर मंतर। इस तरह के लिए है कि उन्होंने आंदोलन बढ़िया उन्होंने लड़ा और हम उस आंदोलन के साथ, और गिरफ्तारी किसी ने ली नहीं। बताओ क्या करूँ, किसका टक्कर मालूम जाएगा। लोकतंत्र भवन का उद्घाटन हुआ है और एक आरोपी उसमें बैठा है, तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। उसने एफआईआर करने में 7 दिन लगा दिए, खिलाड़ियों के 7 घंटे भी नहीं लगाए। तो ये तो दिल्ली पुलिस को इसके लिए तो मेडल मिलना चाहिए। 7 ऐसी बेटियां, 7 बेटियां, ऐसी बेटियां महीनों से जंतर मंतर पे आंदोलन कर रही है। सरकार के एक एक दरवाजे पे गई, एक एक दरवाजे को खटखटाने का काम किया, केवल न्याय मांग रही है। लेकिन क्योंकि आरोपी बीजेपी के एक एमपी हैं, बीजेपी के एक सांसद हैं, सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। कि देश का आवश्यकता पड़ी तो हम जिस तरह किसान आंदोलन के अंदर एनडीए छोड़ के अलग हुए थे, आवश्यकता पड़ी तो राजस्थान से तमाम जो हाईवे एक बार दिल्ली के मोर्चे हम वापस हाईवे जाम करें। हमारी प्राइवेट वीडियोस बनाई गई हैं छुपके से, चोरी से। किसने बनाई? प्रदीप कुमार एसीपी जो थाने के जो इंचार्ज हैं या कौन है, एसीपी है प्रदीप कुमार, उन्होंने बनाई। क्योंकि ऐसे हरकतें करना एसीपी लेवल के अधिकारी का बिल्कुल शोभनीयता है नहीं। और हमने यही बोला कि यही सम्मान की लड़ाई तुम लड़ रहे थे और अंदर आने के बाद उसी को आप चूर चूर किए जा रहे हो। आज पूरे दिन से चूर चूर कर रहे हो। पहले हमें डिटेन करके चूर चूर किया, इज्जत को तार तार करके, अब अंदर चूर चूर कर रहे हो। मतलब आप चाहते क्या हो, मुझे समझ में नहीं आया। इतने बड़े लेवल के अधिकारी को बिल्कुल शोभा नहीं देता ऐसी चीजें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। आप सबने कल देखा हुआ किस तरह से खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया गया। जो खिलाड़ियों ने महिला पंचायत करने की अपील की थी, उसके चलते उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा और उनको रात को छोड़ भी दिया गया। क्योंकि यह कानून भी नहीं है कि बिना कोर्ट में ले जाए किसी महिला को रात तक रखा जाए, वरना शायद दिल्ली पुलिस यह भी कर लेती। अब आपको बता देते हैं कि जिस तरह से विनेश फोगाट को भी रात को ही छोड़ा गया और उसके बाद फिर बजरंग पुनिया को भी छोड़ा गया। आपको बता दें कि यह देश का दुर्भाग्य है, ऐसा कहा था बजरंग पुनिया ने। और यह भी कहा था कि देखिए किस तरह हमारा देश चल रहा है कि जो आरोपी है उसको तो एफआईआर दर्ज कराने में भी 7 दिन लग गए, वो भी तब जब कोर्ट ने आदेश दिया। और पहलवानों के खिलाफ 7 घंटे भी नहीं लगे, तुरंत के तुरंत केस भी दर्ज हो गए। यह कहना बजरंग पुनिया का। आपको दिखा दे दोस्तों पहले कि आखिरकार इस पर विनेश फोगाट ने क्या कहा। जब रात को उनको छोड़ा गया था तब तक बजरंग पुनिया को छोड़ा नहीं गया था, क्योंकि सबसे लास्ट में बजरंग पुनिया को ही रिहा किया गया था। आइए दोस्तों देखते हैं विनेश फोगाट ने क्या कहा। डिटेन क्या हुआ जी, हम से बैठे हैं 6 घंटे आई थिंक हो गए हमें ऑलमोस्ट। और सिर्फ 7 हो गए। मैं, साक्षी और संगीता को छोड़ा है, बाकी बजरंग भी अंदर है और बाकी सब लोग अंदर हैं। और एक और मैं आपको बात अभी क्लियर करना चाहती हूँ, इसी थाने से मैं पर्ची भी निकाल के लेके आई हूँ। हमारी प्राइवेट वीडियोस बनाई गई हैं छुपके से, चोरी से। किसने बनाई? प्रदीप कुमार एसीपी जो थाने के जो इंचार्ज हैं या कौन है, एसीपी है प्रदीप कुमार, उन्होंने बनाई। किस तरह की वीडियोस है? वीडियो छुपा के ऐसे करके वीडियो छुपके से बना रहे थे बिना परमिशन के। 7-8 वीडियोस थी, हमने पकड़ा है अभी एंड में और हमने उनको डिलीट भी करवाया है। लेकिन हमें नहीं पता वो कहाँ पे उन्होंने भेज दी है ऑलरेडी या नहीं भेज दी है। तो जो आपकी यहाँ से इधर अंदर बैठने के बाद हमें से ना तो हमें बताया कि वीडियो बना रहे बेटा, उन्होंने हमने बोला कि सिक्योरिटी के लिए 1 वीडियो बनती है, 2 वीडियो बनती है, अभी बनाई है सिक्योरिटी के लिए। लेकिन चोरी से अपने पर्सनल फोन में वीडियो बना के कहीं पे सेंड करना और 7-8 वीडियोस लड़कियां किस पोजीशन में बैठी हैं, क्या कर रही हैं, वो बहुत सरासर गलत है। और हमने उसका विरोध भी किया अंदर कि ये गलत है, इसका संविधान भी इजाजत नहीं देता आपको। और उसके बाद में फिर वो हमारी ऊपर ही चढ़ाई करने लगे कि नहीं ये ऐसे होता है, हमने सिक्योरिटी के लिए बनाया है, तो ये बहुत सरासर गलत है और हमने इसको बोला भी है। पर्सनल मोबाइल में वीडियोस बनाई गई है, उसको लेकर के आप लोग कानूनी कार्रवाई अभी मैं बात करूंगी, हमारे वकील से भी बात करेंगे। लेकिन मैं पब्लिक को ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे हरकतें करना एसीपी लेवल के अधिकारी का बिल्कुल शोभनीयता है नहीं। और हमने यही बोला कि यही सम्मान की लड़ाई तुम लड़ रहे थे और अंदर आने के बाद उसी को आप चूर चूर किए जा रहे हो। आज पूरे दिन से चूर चूर कर रहे हो। पहले हमें डिटेन करके चूर चूर किया, इज्जत को तार तार करके, अब अंदर चूर चूर कर रहे हो। मतलब आप चाहते क्या हो, मुझे समझ में नहीं आया। इतने बड़े लेवल के अधिकारी को बिल्कुल शोभा नहीं देता ऐसी चीजें। आप लोगों को 6 PM से पहले छोड़ा था उन्होंने? अभी निकले हम 10-12 आपके सामने ही निकले हैं। 10-12 आप लोगों ने नोट किया क्या टाइम हो रहा है? 7:20 हो गए हैं जी, 19 हो गए हैं। 1 मिनट 2 मिनट आने में लगे हैं। अभी हमें जस्ट छोड़ा है, आपके सामने आए हैं। उससे पहले आप लोगों ने कहा कि समय हो गया। हमने बोला है कि रूल में ऐसे होता है कि अंधेरा होने के बाद किसी लड़की को ऐसे रख नहीं सकते हो आप बिना किसी भी लीगल प्रोसेस के। वो बोले हमें कानून मत सिखाओ, हमें कानून मत सिखाओ। बात नहीं करा रहे थे, बार-बार हम बोल रहे थे कि किसी से तो बात करवाई, किसी से बात करवा रहे। 10 बार बोलने से वो मतलब इग्नोर कर रहे हैं कि बात ही नहीं करवा रहे। बोला कि हो तो गई बात, मेरी फैमिली अलग है, इसकी फैमिली अलग है, और लोग जो बैठे उनकी फैमिली अलग है। तो वो बोले थे आपने बात कर ली तो होगी सबकी बात।
तो बार बार हर चीज को इग्नोर कर रहे थे, हम बोल रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। हमने अपने लॉयर का नंबर दिया था, जो इन्होंने अपने फोन से बात किया, हमारे फोन जाते अंदर डिटेन कर लिए और अपने फोन से तो पर्सनल वीडियो बना ही रहे थे हमारी। और उसके बाद में जब हमने अपने लॉयर को नंबर दिया कि आप अगर कुछ भी है तो आप यहाँ के जो भी इंचार्ज हैं, जो प्रदीप कुमार, इनसे आप बात कीजिए, या दूसरे वो सर थे, प्रदीप नहीं थे, दूसरे थे, उनके पास फोन आया तो बोले कि हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मैं बोली सर आपको आपत्ति हुई थी ना? हमने तो बोला नहीं, हमारे लॉयर ने किया है नहीं, क्या मुझे नहीं पता। आप प्राइवेट वीडियो बना रहे हो, ये कौन सा उसमें है? आप भी तो ये गलत करे थे ना, एक लड़कियों की आप अंदर डिटेन करके रख रहे हो, हम कोऑपरेट करें हर तरीके से। आपने जो किया वो तो पूरे देश ने देख ही लिया है, जो हमारा मान सम्मान बढ़ा है वो तो देख ही लिया है। अंदर थाने में भी महिला अधिकारी 3 बैठे हैं जी, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आईपीएस अधिकारी बैठी है अंदर एक, हमें नाम नहीं पता जी एक्चुअल में। तो आप लोगों ने उनसे कोई शिकायत की? हमने बताया, उनको समझाने की कोशिश की है, वो समझ गए हैं, लेकिन किसी ने कोई बोला नहीं। दोस्तों, ये विनेश फोगाट है, ये वही विनेश फोगाट है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर की बेटी बताते थे, लेकिन आज वो घर की बेटी किस तरह से पुलिस के लात गुस्से खा रही है, किस तरह से पुलिस उनको घसीट के ले जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आराम से नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, भाषण दे रहे, अपने मजे ले रहे, जो करना उनको देश में वो सब कर रहे हैं, लेकिन अपनी बेटी को संभाल भी नहीं रहे हैं। ऐसे आरोप लोग लगा रहे हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से जो महिला पंचायत करनी थी, उसको लेकर जिस तरह से किसान नेता राकेश टिकैत ने भी आह्वान किया था, खाप पंचायतों की यह रणनीति थी कि महिला पंचायत की जाए नई संसद के सामने, लेकिन वो हो नहीं पाया। आपको बता दें कि इसके चलते दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर यह महिला पहलवान धरना दे रही थी, उस एरिया को बिल्कुल खाली कर दिया गया पुलिस द्वारा, और जो पहलवानों का सामान था उसको भी उठाकर ले गई अपने साथ। और अब आपको बता दें कि जिस तरह से रात को ही जब महिला पहलवानों को छोड़ा गया, तो तभी बहुत सारे नेता भी समर्थन में आ चुके थे। आइए आपको दिखाते कि इस पूरे मामले पर हरियाणा से कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा। देश की हमारी ऐसी बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया हो, देश की ऐसी बेटियां जिन्होंने ओलंपिक के अंदर तिरंगे को ऊंचा करने का काम किया हो, जनगण मन के गान की गूंज दुनिया के कोने कोने में सुनाने की काम किया हो। 7 ऐसी बेटियां, 7 बेटियां, ऐसी बेटियां महीनों से जंतर मंतर पे आंदोलन कर रही है, सरकार के एक दरवाजे पे गई, एक दरवाजे को खटखटाने का काम किया, केवल न्याय मांग रही है। लेकिन क्योंकि आरोपी बीजेपी के एक एमपी हैं, बीजेपी के एक सांसद हैं, सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। मैं पूछना चाहता हूं, ये देश है, ये हिंदुस्तान की धरती है। इस देश में देश की हमारी परंपरा है, हमारी संस्कार है देश के, कि दुश्मन की बेटी की इज्जत को भी अपना इज्जत माना जाता है, दुश्मन की बहन बेटी को भी अपनी बहन बेटी माना जाता है। देश की परंपरा है। यहां मैं पूछना चाहता हूं कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ऐसी हमारी 7 बेटियां जिन्होंने देश की गौरव हैं, उनकी इज्जत को किसी राजनीति की दृष्टि से, जाति की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से या प्रदेश की दृष्टि से कैसे देखा जा सकता है? ये कौन सा राजधर्म है? और आज जब एक तरफ तो लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, उसी समय आज जंतर मंतर के उस धरने पे इन बेटियों को घसीट के दिल्ली पुलिस उठा के लेके जा रही थी। वो अपनी न्याय की, आज वो अपने न्याय के लिए आवाज भी नहीं उठा सकती। क्या न्याय के लिए कोई आवाज उठाएगा? चाहे वो किसान होगा या कर्मचारी होगा या हमारी खिलाड़ी होंगी या बहनें होंगी, उन सब की आवाज को कुचलने का काम किया जाएगा। क्या इतना घमंड, क्या ऐसा घमंड, ऐसा अहंकार? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम अपनी देश की इन बेटियों की लड़ाई में अगर उनके साथ हैं और जब तक न्याय मिलेगा उनका साथ देंगे, तो एक बार हाथ उठा करके कि भाई आज हम प्रस्ताव पारित करते हैं यहाँ रानिया से कि देश की सरकार एक बार सारे दोबारा, क्योंकि ये मीडिया वाले दोबारा से हाथ उठाना पड़ेगा। जैसे ही आपने हाथ नीचे किया, इन्होंने वैसे ही कैमरा आपकी तरफ किया। ये बड़े तेज हैं मीडिया वाले, इनमें से बहुत से मीडिया वाले बीजेपी से बिके हुए हैं, बहुत से अच्छे भी हैं, लेकिन जो है पूरा इनका भी ये आज की स्थिति है। खिलाड़ियों के साथ इस हो रहे अन्याय में अब विपक्षी दल खुलकर समर्थन में आने लगे हैं। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान से हनुमान बेनीवाल भी आए हुए थे, जो रात को ही बजरंग पुनिया के साथ भी नजर आए थे। आइए उन्होंने भी क्या कुछ कहा वो भी देख लेते हैं, उसके बाद इस विषय पर पूरी चर्चा करेंगे। मैंने पार्लियामेंट का जो नया भवन था उसके उद्घाटन समारोह में मैंने पहलवानों के समर्थन में उसका बाइकाट किया, बहिष्कार किया था। पार्लियामेंट के नए भवन में मैं गया नहीं था इस कार्यक्रम के अंदर। और ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से, जिस तरह प्रधानमंत्री जी का कोई राज तिलक हो, इस तरह का एक कार्यक्रम था। एक तरफा कर्नाटक की हार और पहलवानों का जो आंदोलन चल रहा था,
इससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए आनंद फानन में एक कार्यक्रम किया गया पार्लियामेंट का, और मैंने बहिष्कार किया पहलवानों के समर्थन में इस कार्यक्रम में नहीं जाने का। तो दुर्भाग्य इस बात का है कि शांतिपूर्वक तरीके से देश के पहलवान जिन्होंने इस विश्व के अंदर हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया, ये उस तरफ जा रहे थे पार्लियामेंट की तरफ, और जिस तरह इन्हें खदेड़ा गया, जिस तरह का पुलिस ने बल प्रयोग करके हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों के साथ, हमारी बेटियों के साथ जो व्यवहार था वो निंदनीय है। और मैं पिछले 2 घंटे से बैठा हूँ और मुझे लगता नहीं कि आज ब्रज भूषण का तो स्वागत पार्लियामेंट के अंदर हो रहा था, ये एक तरीके से डिटेन करके इनको थाने के अंदर रखा गया, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इनके साथ शुरू से पहले दिन से, मेरी पार्टी में खुद भी वहाँ पर गया था, एक बार ये लोग मिलकर तय कर लेते हैं आगामी इनकी जो भी रणनीति होगी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहलवानों के साथ खड़ी मिलेगी। देश का आवश्यकता पड़ी तो हम जिस तरह किसान आंदोलन के अंदर एनडीए छोड़ के अलग हुए थे, आवश्यकता पड़ी तो राजस्थान से तमाम जो हाईवे, एक बार दिल्ली के मोर्चे हम वापस हाईवे जाम करें। तो दोस्तों आपने सुना कि विनेश फोगाट, दीपेंद्र हुड्डा, हनुमान बेनीवाल सब यही बातें कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। आइए दोस्तों अब आपको किसान नेता राकेश टिकैत को भी दिखा देते कि आखिरकार वो क्या कह रहे हैं। सुबह ही उनकी वीडियो आई है और जिस तरह से अन्याय हो रहा है इन महिला खिलाड़ियों के साथ, तो राकेश टिकैत ने चेतावनी दी थी पहले ही, और उन्होंने अभी भी कहा कि ये हमारा पर्सनल मामला नहीं है, जो महिला खिलाड़ी निर्णय लेगी हम उनका साथ देंगे, जो खाप पंचायत निर्णय लेगी हम केवल उनका साथ दे रहे हैं। और दोस्तों लोगों का मानना है कि अगर यह निर्णय खाप पंचायतों की बजाय अगर किसान नेताओं ने लिया होता तो शायद इतनी दुर्दशा नहीं होती इन महिला खिलाड़ियों की। कहीं न कहीं लोग खाप पंचायतों पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जिनके कहने पर महिला पंचायत हो रही थी, आखिरकार वो नेता कहाँ गायब रहे, और क्यों इन महिला खिलाड़ियों को अरेस्ट कर लिया गया, क्यों इनको इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया, क्यों कपड़े फाड़े गए, क्यों इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया दिल्ली पुलिस द्वारा। दोस्तों आइए आपको भी दिखा देते हैं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है जो वो आपको भी सुनना चाहिए। ये तो पूरा आंदोलन वैचारिक आंदोलन है, आंदोलन पूरा सक्सेसफुल हुआ। कई प्रदेशों में पुलिस ने किसानों को रोका, उनके घरों में कैद करे, तो आंदोलन सक्सेसफुल हुआ है कि पूरा प्रदेश लगा, कई स्टेट की सरकारें लगी, भारत सरकार लगी, आप लोग सब लगे, आपका सबका धन्यवाद। जंतर मंतर तो कहीं बना लो, जंतर मंतर तो जहाँ धरने में बैठ गए वही जंतर मंतर। अब पता नहीं उनका किस टाइम तक आएंगे। धन्यवाद है जितना इस आंदोलन को समर्थन दिया, उनका सबका धन्यवाद है। रेसलर के लिए है कि उन्होंने आंदोलन बढ़िया उन्होंने लड़ा, और हम उस आंदोलन के साथ में खाप पंचायतें और जो रेसलर कमेटी निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ में हैं। अभी सब लोग चले जाएंगे। जो भी कमेटी पहलवानों की कमेटी लेगी निर्णय, और जो खाप पंचायत निर्णय लेगी हम सब उसके साथ में हैं। जो भी वो निर्णय लेंगे, वे जंतर मंतर में बैठे, दूसरी जगह बैठे, गांव में बैठे, हमारी पंचायत के एजेंडे में रेसलरों का मुद्दा रहेगा। और गिरफ्तारी किसने ली नहीं, बताओ क्या करो, किसका टक्कर मालूम जाएगा। ठीक है जी, सभी लोगों का धन्यवाद है जी। सभी लोग के लिए आने धन्यवाद आप कह रहे हैं। हाँ सबको वापस भेज रहे हैं। नहीं सबका वापस। मीटिंग तो चल रही पूरे प्रदेश में। खत्म। जंतर मंतर से हटा दिया गया है। इस पर निर्णय लेंगे कल परसों में। क्या इसका निर्णय लेंगे, खेल कमेटी और खाप पंचायतें जो निर्णय लेगी हम उनके साथ में हैं। तो दोस्तों ये आपने देखा क्या क्या कह रहे हैं खिलाड़ी और उनके समर्थन में उतरे लोग। अब आपको बता दें कि जो रात को सबसे अंत में छोड़ा गया था जिसको, वो थे बजरंग पुनिया। ये वही बजरंग पुनिया है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता भी तालियां बजाते थे, डीपी लगाते थे और कहते थे कि ये हमारे देश का गौरव है। ये वही बजरंग पुनिया है जो तिरंगे को पूरी दुनिया में लहराते हैं। ये वही बजरंग पुनिया है जिसको देश की आन बान शान कहा जाता है जब यह मेडल जीत कर लाते हैं ओलंपिक में। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है, यह कहना है बजरंग पुनिया का कि जो आरोपी है उसको तो एफआईआर दर्ज करने में भी दिल्ली पुलिस 7 दिन लगा देती है, वो भी कोर्ट कहती है तब। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर होती है। लेकिन एक तरफ खिलाड़ी है,
जिनके ऊपर 7 घंटे भी नहीं लगते और एफआईआर दर्ज भी हो जाती है, वो भी बिना काम के। दोस्तों आइए आपको दिखा देते बजरंग पुनिया ने क्या कहा था रात को रिहा होने के बाद। बजरंग, क्या आप यहाँ से दोबारा सोच रहे हैं जंतर मंतर बैठने के लिए, यहाँ से घर जाएंगे? घर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, जब तक न्याय नहीं मिल जाता। अभी जाके 10 घंटे से जो हमारे साथी हैं सब अलग अलग डिटेन कर रखे थे, गिरफ्तार कर रखे थे। तो अभी सबसे लास्ट में मेरे को ही छोड़ा गया है। सभी 7 बजे 7:30 बजे छोड़ दिए थे, लेकिन सबसे लास्ट में मेरे को ही छोड़ा गया है। एक बार जाके मिलके बैठ के बात करेंगे, उसके बाद जंतर मंतर पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है। कोई नहीं, वो तो पहले भी वहाँ साफ पर था। किसी की भी एंट्री भी नहीं दी जा रही है, मीडिया कर्मी ना आपके समर्थन में जो लोग आ रहे थे उनको किसी को भी कोई नहीं, वो सुबह एक बार बैठ के बात करेंगे तो उसके बाद मतलब बताएंगे। अभी जंतर मंतर जाने का फैसला है या नहीं? अभी एक बार मैंने बताया साथियों से मिलके बैठ के बात करेंगे, उसके बाद करेंगे। आज नई पार्लियामेंट का उद्घाटन था, ब्रजभूषण भी वहाँ पर पहुँचे थे, कैसे देखते हैं, क्या हाँ, देश का दुर्भाग्य है जो एक आरोपी नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, लोकतंत्र भवन का उद्घाटन हो रहा है और एक आरोपी उसमें बैठा है, तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। क्या सोर्सेज बता रही दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर की घटना चल रहा ऑर्गेनाइज? देखिए हमारे ऊपर तो कर ही देती है। ब्रजभूषण पे एफआईआर करने में 7 दिन लगा दिए, खिलाड़ियों के 7 घंटे भी नहीं लगाए। तो ये तो दिल्ली पुलिस को इसके लिए तो मेडल मिलना। दोस्तों आपको बता दें कि जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफ इस पूरे मुद्दे पर गिरी हुई नजर आती है, तो वहीं विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगा रहा है। आपको भी याद होगा सुप्रिया सिन्नेत ने भी बहुत सारे आरोप लगाए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बाउट भी हो गई थी कि देश की बेटियों के साथ कैसे अन्याय हो रहा है। वो चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, जितने भी नेता है सबके सब खिलाड़ियों के समर्थन में है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग आरोप लगा रहे कि आखिरकार इन महिला पहलवानों को न्याय कब मिलेगा, क्योंकि आप सोचिए कि अब तक पोक्सो एक्ट के तहत ब्रिजभूषण भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उस पर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हम पोक्सो एक्ट के नियम ही बदल देंगे। देखिए अगर उस पर आरोप लगता है तो नियम ही बदलने की बात कहता है, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा के किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ कुछ बोल सके। शायद वह एक भारतीय जनता पार्टी का बाहुबली नेता है, एकमात्र ऐसा नेता जिससे शायद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। वरना आप सोचिए कि एक नेता को बचाने के लिए इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों को आखिर क्यों इतना जलील होना पड़ रहा है। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद को बचाने के लिए मोदी भी मुंह बंद किए हुए है, पूरी भाजपा बंद किए हुए है मुंह, और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके समर्थन में भी उतरते हैं। हालांकि दोस्तों हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो, गृह मंत्री अनिल विज हो, वो सब खिलाड़ियों के समर्थन में जरूर थे, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठता कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण शरण सिंह से इतनी डरती क्यों है, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती, बल्कि होना तो ये चाहिए था। अब आप देखिए कि जिस तरह से कल आपने देखा होगा न्यूज वालों ने किसी ने ज्यादा कवरेज नहीं दी, क्यों? प्रधानमंत्री को लाइव दिखा रहे थे कि संसद का उद्घाटन हो रहा है, और विनेश फोगाट ने क्या कहा था आपको याद होगा ना, नया देश मुबारक हो, यही बात हुई थी ना। अब देखिए कि किस तरह से ऐसे लग रहा है कि जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे वो पीड़ित नहीं बल्कि आरोपी वही है। जिस तरह दिल्ली पुलिस उनको घसीट कर ले जा रही है, जिस तरह उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है, इज्जत पर हाथ डाला जा रहा है, और उसके बाद भी कुछ लोग अभी भी ब्रिजभूषण शरण सिंह का समर्थन कर रहे। क्यों? क्योंकि उनको अंधभक्ति करनी है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे नेता के समर्थन में उतरे हुए हैं जो खुद कबूल कर चुका कैमरे पे कि मैंने हत्या की है, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा उस हत्यारे को टिकट भी देती है और वहां की जनता, वहां के अंधभक्त उसको जिता भी देते हैं। ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। आप खुद सोचिए, जिसको जेल में होना चाहिए था वो संसद में बैठा है, नई संसद में जहां उद्घाटन कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जिन महिला पहलवानों को दंगल में होना चाहिए वो सड़कों पर इन पुलिस वालों की लात घुस सिखा रही, जिनकी कोई इज्जत नहीं करता। पुलिस वालों से नफरत करने लगा देश इनको देख देख के कि ये कैसे पुलिस वाले हैं, क्या इनके घर में माँ बहन नहीं है जो ये महिला पहलवानों के साथ ऐसे जबरदस्ती कर रही है। आप सोचिए कि हमारे देश में चल क्या रहा है, क्या वापिस गुलामी की ओर तो नहीं बढ़ रहा देश? जिस तरह का कानून बनाया जा रहा है, जिस तरह से एक आरोपी, एक हत्यारा पोक्सो एक्ट के नियम को भी बदलने की बात कर रहे हैं, आप सोचिए
होना तो ये चाहिए था कि पोक्सो एक्ट की धारा लगी तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही पुलिस, लेकिन वो तो वापस सरकार को धमकी दे रहा है कि हम सरकार को झुका देंगे। तो आप समझ सकते हैं भाजपा उसको बचा नहीं रही, बल्कि भाजपा उससे डरी हुई है। भाजपा वालों को भी डर लग रहा है कि अगर इसके खिलाफ बोल दिए तो हो सकता है तुम्हारे ऊपर भी कुछ एक्शन हो जाए। सोचिए कि एक 6 बार का सांसद है, उसकी पकड़ कितनी मजबूत होगी। गोंडा का गुंडा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो कैमरे पे खुद कबूल करता है कि मैंने हत्या की है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस को भी उसी पर विश्वास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उसी पर विश्वास है, पूरी भाजपा को उसी पर विश्वास है, लेकिन पूरा विपक्ष खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। उसके बावजूद भी खिलाड़ियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। संसद में विपक्ष नहीं है, दंगल में खिलाड़ी नहीं है, जेल में आरोपी नहीं है, और क्या होगा देश में इससे ऊपर। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।